मेरी पत्नी ने मेरे बगल में एक कमरा किराए पर दे दिया था। वह भी हमारा ही फ्लैट था। वहाँ पर 22 साल की खूबसूरत लड़की रहा करती थी। वह दिखने में भी किसी हीरोइन से कम नहीं थी। मैं कभी कभार बहाने से उसके पास चला जाता था, क्योंकि मेरी पत्नी काम के सिलसिले से अक्सर दूसरे देश में रहती थी। उन दिनों में बहुत बोर हो गया था। मैं बात करने के लिए उस लड़की के कमरे में चला जाया करता था। वह लड़की यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। उस समय मेरा उम्र पूरे 28 साल था। मैं दिखने में बेहद ही हैंडसम आदमी था और अभी मेरी शादी को 1 साल हो चुके थे। लेकिन 1 साल में मेरी पत्नी अब मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देती थी। मैं बहुत बार अपनी पत्नी के प्यार के लिए तड़पता रहता था, लेकिन मेरी पत्नी हमेशा काम के बहाना करके मुझसे दूर रहने लगी थी। मेरी उस लड़की के साथ अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। मैं अक्सर पढ़ाई में भी उसकी मदद किया करता था। मेरी पत्नी भी दूसरे शहर रहती थी, इसी वजह से मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं था। मैं अक्सर पढ़ाई के साथ साथ उसके कंधे पर हाथ भी रख दिया करता था। उसके साथ रहकर मुझे काफ़ी खुशी महसूस होता था। कभी कभी मेरा दिल करता था कि काश मैं ऐसे ही किसी लड़की के साथ शादी करता। धीरे धीरे मेरी अपनी पत्नी से मैं जो भी इंटरेस्ट था वह भी ख़त्म होने लगा था और मैं उस लड़की से मोहब्बत करने लगा था। लेकिन मैं आज तक उस लड़की से अपने मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया था। लेकिन एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रहा था। मौसम बहुत सुहावना था। मुझे उस वक्त अपनी पत्नी की जो कमी थी वह खलने लगी थी, क्योंकि आज मेरा मन बहुत हो रहा था। तभी वह लड़की मेरे कमरे में आई और उसके हाथ में एक किताब थी। मुझे देखते ही वह पूछने की कोशिश करने लगी। मैं तुरंत उसके हाथ से वह किताब लिया और साइड टेबल पर रख दिया और मैं तभी अपनी नशीली आंखों से कहा कि आज मुझे अपनी पत्नी की कमी महसूस हो रही है। क्या तुम इस कमी को पूरा कर सकती हो? यह सुनते ही उसके चेहरे पर डर के भाव नजर आने लगे थे। वह डर से भागने लगी थी, लेकिन मैंने उसे बहुत समझाया, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर उसका भी जज्बात बेकाबू होने लगा था। आखिर वह भी लड़की थी, उसके भी अरमान थे। वह भी यहाँ के शहर में आकर रहती थी, लोगों को देख रही थी। तुरंत उसने मुझे आकर और फिर रात भर उसकी चीख निकल गई थी, क्योंकि मैं उसके साथ पूरे जोश से। मेरा नाम जीत है, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं अपने माता पिता का इकलौता संतान था। मेरे माता पिता ने आज तक मेरी हर एक छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा किया था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। वह लोग कहते थे, लड़का हो या लड़की, शादी जल्दी कर लेनी चाहिए। मैं आज तक अपने माता पिता को कभी भी निराश नहीं किया था। मैं अपने ही मोहल्ले के एक लड़की से मोहब्बत कर बैठा था, जिसका नाम सीमा था। सीमा और मेरी दोस्ती बचपन से ही हो चुकी थी। हम लोग एक साथ स्कूल में पढ़ाई करते थे और वह अक्सर हम दोनों एक दूसरे के साथ घूमने फिरने के लिए भी जाया करते थे। बढ़ती दोस्ती के साथ हमारा प्यार भी परवान चढ़ने लगा था और फिर हम दोनों ने शादी का फैसला किया था। मैं और सीमा ने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी एक साथ ही ख़त्म की थी। सीमा हर समय मेरे साथ रहती थी। सीमा का प्यार पाकर मैं बेहद खुश था। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता था। सीमा यहाँ पर अपनी चाचा के घर पर पढ़ने के लिए आई थी और उसके घर में सिर्फ उसके चाचा ही थे। उसकी माँ और पापा का निधन हो गया था। उसके चाचा नौकरी करते थे दूसरे शहर में। मेरे मोहल्ले के और भी लड़के से मेरी दोस्ती थी। अक्सर सीमा के चाचा कहा करते थे, तुम मोहल्ले के लड़के से दूर रहा करो, वह लोग अच्छे नहीं हैं और मैं तेरी शादी यहाँ पर नहीं करूँगा, किसी और लड़के के साथ करूँगा। यह बात सुनकर मैं भी काफ़ी परेशान हो जाया करता था, लेकिन मुझे लगता था कि वक्त के साथ सब बदल जाएगा और मेरी सीमा के साथ रिश्ते को स्वीकार कर लिया जाएगा। सीमा के माँ बाप बहुत अमीर थे, इसीलिए सीमा डॉक्टर की पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। इसी तरीके से वक्त जो था वह बीतते जा रहा था। मैं अक्सर दोस्तों का बहाना करके सीमा के पास चला जाया करता था। मेरे दोस्त को भी मालूम था कि मैं सीमा से प्यार करता हूँ। वह उस वक्त मुझे कहा करती थी कि यह प्यार वार कुछ नहीं होता है, आज लड़के प्यार कर रहे हैं, कल को सब हो जाने के बाद वह छोड़ देंगे। लेकिन मुझे सीमा को मुझ पर पूरा विश्वास था। लेकिन जब कॉलेज कंप्लीट हुआ तो मेरे माता पिता मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिए थे। सीमा अपने चाचा के खिलाफ जाकर बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से मैं अपने माँ और पापा को लेकर उसके घर पर चला गया था और रिश्ते की बात की। सीमा के चाचा ने तो सबसे पहले मुझे देखकर गुस्से में आ चुके थे। कहने लगे कि तुम आखिर करते क्या हो, तुम कर भी क्या सकते हो।
मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। उसके चाचा मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगे थे। वह कहने लगे कि तुम्हारा और भी बाकी लड़कियों के साथ दोस्ती है, तुम सही लड़के नहीं हो। यह सुनकर मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। मैं कहने लगा कि चाचा, मैं आपकी लड़की को बहुत प्यार करता हूँ। मैंने अपनी माँ को कहा कि मैं उससे शादी भी करूँगा और रहा काम तो मैं काम करूँगा। उसके बाद सीमा के चाचा को मेरे पापा और मम्मी भी बहुत समझाने की कोशिश की। बच्चे हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी खुशी एक दूसरे में है। तभी सीमा के चाचा ने कहा, जब तुम नौकरी कर लोगे तब आकर कोई बात करना, अभी इस सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सीमा कुछ ही महीनों में डॉक्टर बन जाएगी। इसके बाद मैं अपने माँ और पापा के साथ सीमा के घर से आ गया था और मैं अब घर पर बात करना ही छोड़ दिया था। मैं अब नौकरी की तलाश में रहता था, फिर घर पर आता था। माता पिता यह सब अच्छे से देख पा रहे थे। उन्हें मेरे चेहरे पर उदासी देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वक्त के साथ साथ अब सीमा भी दिन पर दिन मेहनत करने लगी थी और उसने जल्द ही डॉक्टर बन गई थी और डॉक्टर की ट्रेनिंग के लिए इसी शहर में वह जा चुकी थी। अक्सर मेरे दोस्त मुझे कहा करते थे कि शहर जाने के बाद देखना सीमा तुझे भूल जाएगी, वहाँ शहर में किसी लड़के के साथ अब शादी कर लेगी। लेकिन मुझे सीमा पर पूरा भरोसा था। फिर 4 महीने के बाद सीमा वापस आई और इधर मैं भी नौकरी करने लगा था। मैं अपने माता पिता के साथ फिर से सीमा के चाचा से हमारे रिश्ते की बात की और फिर उसके चाचा ने भी अपनी भतीजी की खुशी के खातिर रिश्ते को स्वीकार कर लिया और जल्द ही मेरी शादी हो चुका था और सीमा को लेकर मैं नए घर में शिफ्ट हो चुका था और शहर आकर मेरी ज़िंदगी भी बदल चुकी थी। वह काफ़ी हसीन हो गई थी क्योंकि अब घर की जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर आ चुकी थी। सीमा की दुनिया अलग ही थी। इसी वजह से सीमा के चले जाने के बाद अक्सर मैं घर पर अकेला हो जाया करता था, क्योंकि मेरा छोटा मोटा प्राइवेट जॉब था जो कि मैं गांव के बगल में ही एक छोटे से शहर में जॉब करता था और यहाँ पर अब मेरे लायक जॉब नहीं मिल रहा था। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था। उन दिनों सीमा मुझ पर अपना प्यार खूब लुटाया करती थी। उसके प्यार को देखकर मुझे कभी भी कोई भी चीज़ की कमी महसूस बिल्कुल भी नहीं होती थी। सीमा काफ़ी रोमांटिक थी। हर रोज़ मेरे लिए तोहफ़ा लेकर आती थी, मुझे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाया करती थी। सीमा का इतना प्यार देखकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। सीमा मुझसे कितना प्यार करती है और उसने मुझे पाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उसके मम्मी पापा नहीं थे, उसके चाचा थे। उसकी सारी जायदाद सीमा के नाम थी। सीमा ने अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर पढ़ाई करनी थी और वह कामयाब भी हुई थी। वह एक अच्छी और ऊंचे डॉक्टर का दर्जा मिला हुआ था, इसीलिए उसकी जॉब एक अस्पताल में फटाक से लग गई थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, इसीलिए मैं बस ऐसे ही पढ़ाई नॉर्मली तरीके से किया था और छोटी मोटी जॉब के लिए तलाश कर रहा था। इसी वजह से अब मैं दिन भर सीमा की मनपसंद चीज़ें बनाया करता था। मुझे खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता था और रात को सीमा को सरप्राइज़ दिया करता था। हम दोनों का जो प्यार था वह काफ़ी रोमांटिक भरा था। हम दोनों की ज़िंदगी भर रहने की कसम खाई रखी थी। अक्सर मेरे दोस्त भी जब मुझसे मिलने के लिए आते थे तो वह भी हम दोनों का प्यार देखकर खूब तारीफ़ें करते थे। सीमा जैसी लड़की का मुझे भी मिल जाए तो कितना अच्छा होता। लेकिन अब वक्त के साथ साथ सीमा में बहुत बदलाव आने शुरू हो चुके थे और सीमा और मेरी शादी को 1 साल बीत चुके थे। सीमा दूसरे शहर के एक अस्पताल में नौकरी करने लगी थी और क्योंकि डॉक्टरों का काम जहां होगा वहां उन्हें जाना ही पड़ेगा, लेकिन वह नौकरी दूसरे शहर में मिली थी। इसी वजह से अब सीमा मुझे छोड़कर दूसरे शहर में रहने लगी थी, क्योंकि वहाँ से आना जाना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरा होता था। लेकिन दूसरे शहर में जाकर सीमा का जो प्यार था धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। शायद वह भाग दौड़ था या काम का प्रेशर था या फिर कुछ और ही, समझ में नहीं आ रहा था। अक्सर मैं जब भी सीमा को फ़ोन करता तो वह हमेशा कहती कि मैं मरीजों में बिजी हूँ। अब उसके पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता था। मैं सीमा के प्यार के लिए तड़पता रहता था, लेकिन उसे मेरी कोई भी परवाह नहीं थी। मैं पूरे घर में दिन रात अकेला हो चुका था। धीरे धीरे मेरा इस घर में दम घुटने लगा था। मैंने माँ को भी सारी बातें बताई तो माँ भी मुझे अक्सर कहा करती थी कि बहू को काम तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए कि तुम काम नहीं करते हो, इसीलिए वह तो काम करेगी ही, तुम्हारे खर्चे कैसे उठाएगी। तुम उस पर गुस्सा बिल्कुल भी मत हो। तुम एक काम करो, तुम अपना बगल वाले फ्लैट किराए पर दे दो। घर में एक परिवार होगा तो तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। तुम्हें भी बिल्कुल चिंता नहीं करनी
करनी पड़ेगी। शुरू शुरू में तो मुझे माँ की बातें पर अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उसके बाद मैं सीमा से बात किया तो सीमा ने भी इस बात के लिए हाँ कर दी थी। तभी सीमा कहने लगी कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं जल्दी ही किसी से बात करके अपने बगल वाले फ्लैट को किराए पर चढ़ा देती हूँ। फिर कुछ दिन इसी तरीके से बीत चुके थे। इसी बीच मुझे भी एक अच्छा सा नौकरी मिल गया था। फिर तभी एक दिन हमारे घर पर किसी की दस्तक हुई। मैं तुरंत दरवाज़ा जैसे खोला तो देखा कि 22 साल की खूबसूरत लड़की थी। उसे देखकर मैं हैरान हो चुका था। वह कहने लगी, मैं आपकी नई किराएदार हूँ, मुझे सीमा जी ने यहाँ पर भेजा है। मैंने सीमा को कॉल लगाने शुरू कर दिया, लेकिन सीमा ने मेरा कॉल बिल्कुल भी रिसीव नहीं की। फिर मैंने उसे घर के अंदर आने की अनुमति दे दी। तभी वह लड़की कहने लगी, मैं रूम में जाकर देख लेती हूँ, क्योंकि आज ही मैं इस घर में शिफ्ट हो जाऊँगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह बात करूँ, मैं क्या कहूँ, क्योंकि मेरी पत्नी तो मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। तभी अचानक मेरे फ़ोन पर मेरी पत्नी की कॉल आई। मैंने तुरंत रिसीव किया। मैं सबसे पहले उस पर गुस्सा होना शुरू हो चुका था। क्या तुमने मुझे बताया नहीं? तभी मेरी पत्नी माफ़ी मांगने लगी थी। कहने लगी कि मैं काम की वजह से तुम्हें बताना भूल चुकी थी। इस लड़की का नाम सौम्या है और यह मेरे एक काम करने वाले दोस्त की बहन है। यह शहर में रहकर पढ़ाई करेगी और साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करेगी। यह लड़की बहुत ही अच्छी है और तुम्हें चिंता करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यह कहकर तुरंत मेरी पत्नी कहने लगी, अच्छा मैं अब मरीज को देखने जा रही हूँ। और यह कहकर उसने फ़ोन फटाक से काट दिया था। जब सौम्या ने कमरे को देखकर तुरंत 2 घंटे के बाद अपना सारा सामान लेकर घर पर शिफ्ट हो चुकी थी, लेकिन उसने खाना बनाने का सामान बिल्कुल भी नहीं लिया था। इसी वजह से जब उसे भूख लगी तो वह मुझे कुछ खाने के लिए मांगने लगी थी। मैं भी इस बात पर इनकार नहीं किया था और जब मैं दोपहर का खाना खाने लगा तो लगे हाथ उसे भी खाना दे दिया था। तो मेरा हाथ का खाना खाकर मेरी खूब तारीफ़ें करने लगी थी। आज इतने समय के बाद किसी से बात करते हुए मुझे भी काफ़ी खुशी मिल रहा था। नहीं तो इस घर में अकेला रहकर मैं तो पूरा बोर हो चुका था। उस दिन सौम्या और मेरी काफ़ी देर तक बातें होती रही। सौम्या बहुत ही ज़्यादा चंचल लड़की थी। इसके बहुत सारे सपने थे, दिखने में भी बेहद ही खूबसूरत थी। और सौम्या ने दूसरे दिन से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। मैं भी अपने ऑफिस निकल जाता था और शाम को मैं सौम्या को उसके ऑफिस के साथ ले आता था। उसके बाद हम दोनों जब शाम को वापस आते वक्त बाज़ार से ढेर सारी सब्जियां और कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीद कर लाते थे। इन सब चीज़ों का पैसा सौम्या ही देती थी, लेकिन मैं रोक देता था। मैं खुद पैसे देता था, क्योंकि सौम्या पढ़ने वाली लड़की थी और जॉब भी करती थी, बहुत मेहनती थी। वह मुझे कहने लगी कि अब से आपको सब्ज़ी लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कॉलेज से ही जब भी आऊँगी तब सामान ले आऊँगी। आपको जो भी मंगवाना हो आप मुझे फ़ोन करके बोल दीजिएगा। मैं कहता कि नहीं, तुम बस पढ़ाई करो। अब सौम्या भी किचन में मेरी मदद करवाया करती थी। हम दोनों साथ में बैठकर रात का डिनर भी किया करते थे। मैं अक्सर सौम्या को उसकी पढ़ाई में भी मदद किया करता था, लेकिन उसी दौरान मैं जब भी अपनी पत्नी को फ़ोन करता तो वह मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। हमेशा मरीजों का बहाना करके मेरा फ़ोन काट दिया करती थी। अब मुझे अपनी पत्नी में जो इंटरेस्ट था वह भी ख़त्म होने लगा था। मुझे ऐसा लगता था कि शादी करने के बाद हर औरत बदल जाया करती है, उसे अपने पति की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। मैं भी अपनी पत्नी के बगैर जीना शुरू कर दिया था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सौम्या के साथ बिताया करता था। सौम्या भी अब घर के कामों में मेरी खूब मदद करवाया करती थी। अक्सर हम दोनों संडे के दिन बाहर घूमने के लिए भी जाया करते थे। सौम्या बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। वह मेरी बहुत इज्जत किया करती थी। लेकिन एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। मैंने अपनी पत्नी को बहुत बार कॉल भी किया था, लेकिन जब उसने रिसीव किया तो मैंने उसे कहा कि तुम तुरंत काम छोड़कर वापस घर आ जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन तब भी वह कहने लगी कि मैं अभी अस्पताल के कामों में अर्जेंट फंसी हुई हूँ, मैं नहीं आ सकती हूँ, तुम सौम्या से कुछ मेडिसिन मंगवा कर खा लो। यह कहते ही उसने फ़ोन फटाक से काट दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी पत्नी के दिल में मेरे लिए कोई भी मोहब्बत नहीं है और अब मैं इस रिश्ते को बिल्कुल भी निभाना नहीं चाहता था। उस दिन मैं बिस्तर पर पड़ा पड़ा थक गया था। घर पर भी कोई मौजूद नहीं था। जैसे ही शाम को सौम्या कॉलेज से वापस लौटी तो ढूंढती हुई मेरे कमरे में आई थी। मेरी हालत देखकर मुझे तुरंत अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने बताया कि मुझे पूरे 105 डिग्री बुखार
हो चुका है। और उसके बाद कुछ दवाइयाँ लिखी और कहा कि घर पर जाकर उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ की जाए। घर आने के बाद सौम्या मेरे सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ करने लगी थी और मुझे टाइम टाइम पर दवाई भी देने लगी थी। और कुछ दिन सौम्या ने कॉलेज से छुट्टी भी ले ली थी। किचन में जाकर खुद मेरे लिए खाना भी बनाया करती थी। बुखार की वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, लेकिन उस वक्त सौम्या ने दिन रात मेरी सेवा की थी। सौम्या की तरह से उस इतनी परवाह देखकर मुझे सौम्या से लगाव होने लगा था और धीरे धीरे मुझे सौम्या से मोहब्बत भी होने लगी थी। ठीक होने के बाद मैं अक्सर सौम्या के साथ और भी ज़्यादा वक्त दिया था। मैं अब फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दिया था और उन पैसों से मैं सौम्या के लिए गिफ्ट खरीदने शुरू कर दिए थे। सौम्या अक्सर मुझे इस सब चीज़ों से इनकार भी करती थी, लेकिन मैं हमेशा खुशी खुशी उसके लिए यह सब कुछ करता था। सौम्या के साथ उसे घर में बेहद खुशी मिलती थी। मैं सोच लिया था कि मैं अब सौम्या को अपने प्यार का इजहार करके ही रहूँगा कि सौम्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक दिन मेरी पत्नी घर पर आ चुकी थी। अपनी पत्नी को देखकर मैं बेहद हैरान हो चुका था। जैसे ही पत्नी कमरे में आई और मुझे गले लगाने लगी तो मैं तुरंत उसे अपने आप से दूर किया। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम नहीं आई, और अब यहाँ पर क्या करने आई हो? तुम बस अब दिन रात काम ही करो, मुझे और तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। यह कहकर मैं कमरे से जा चुका था। उस वक्त शायद मेरी पत्नी को अपनी गलती का भी एहसास हो चुका था, लेकिन अब क्या फ़ायदा, मुझे तो अब किसी और से मोहब्बत हो चुकी थी। मैं सोच लिया था कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूँगा और सौम्या के साथ शादी कर लूँगा, लेकिन सौम्या जो थी वह पढ़ाई की वजह से और भी ज़्यादा बिजी रहने लगी थी और मैं घर पर उसके साथ इन सब चीज़ों के बारे में बात भी नहीं कर सकता था। मैं चाहता था कि सौम्या को बाहर लेकर जाऊं और बाहर जाकर उसे अपने दिल की बात बता दूं। इसी वजह से मैंने एक दिन पहले ही सौम्या को कह दिया था कि कल मुझे मार्केट जाना है, तुम मुझे अपने साथ लेकर चलना। सौम्या ने भी खुशी खुशी इस बात पर हाँ कर दी थी। जैसे ही हम दोनों बाहर गए तो मैं बाहर जाकर सौम्या को अपने प्यार का इजहार कर दिया था। मैंने उसे उस वक्त कसकर गले लगा लिया था। सौम्या उस वक्त मुझे देखकर हैरान हो चुकी थी। उसने मुझे तुरंत अपने आप से दूर करने की कोशिश की, लेकिन मैंने तभी उसका हाथ पकड़कर कहा कि अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता हूँ। मैं अपने पत्नी को छोड़ देना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तुमने मेरे बुरे वक्त में भी मेरी मदद की थी। तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए परवाह और फ़िक्र देखा है। मैं उस वक्त सौम्या के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि मेरे मुंह में जो भी आ रहा था मैं उसे बोलते ही जा रहा था। लेकिन इस वक्त सौम्या मुझ पर चिल्लाने लगी थी, कहने लगी कि आप एक बात मेरी सुन लो, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप मेरे भाई के जैसे हैं, इसी वजह से मैं आपके साथ फ्रेंडली बातें करती थी। मुझे भी आप बेहद अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आज तक आपके लिए अपने दिल में कभी भी गलत तरह से फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं लाई। और तभी सौम्या ने कहा कि आपकी पत्नी आपसे बेहद प्यार करती है। इस बात पर मैं भड़क उठा था। सौम्या कहने लगी, इस बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं है और आपको जल्द ही पता भी चल जाएगा। आप अपनी पत्नी के पास वापस चले जाइए। अगर इस बात के बारे में किसी को भी कुछ मालूम हुआ तो हम दोनों की बहुत बदनामी होगी। सौम्या इस वक्त मुझे रास्ते में छोड़कर जा चुकी थी। मैं वहीं बैठकर खूब रो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी आने वाली ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं बिताना चाहता था और जिससे मुझे प्यार हुआ था वह मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं पछताते हुए क्या ही कर सकता। जैसे ही मैं घर वापस पहुंचा तो मैंने देखा मेरी पत्नी ने पूरे घर को अच्छे से सजाया हुआ था। यह माहौल देखकर हैरान रह चुका था। तभी मेरी पत्नी कहने लगी, यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। लेकिन उस वक्त मेरी आंखें सौम्या को ढूंढ रही थी। मैंने तभी कहा कि सौम्या कहाँ है? तभी मेरी पत्नी कहने लगी, वह तो यहाँ से जा चुकी है। मैंने कहा कि कहाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? तभी वह कहने लगी, उसने तो मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि वह कुछ दिनों के बाद यह घर छोड़ने वाली है, लेकिन आज वह इतनी जल्दी जा चुकी थी यह मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं था। मैं समझ चुका था कि सौम्या ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। उसे पता था कि इस बात के बाद हम दोनों एक छत के नीचे बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक मेरी पत्नी ने मेरा हाथ थाम लिया था। मुझसे माफ़ी भी मांगने लगी थी, कहने लगी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने
यह सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। वह कह रही थी कि मैं खुद का हॉस्पिटल खोलना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने 1 साल तक दिन रात मेहनत करके तुमसे अलग रह करके अपना अस्पताल खोलने के लिए पैसे बना रही थी, ताकि मैं अब तुम्हारे साथ ही रह सकूँ, तुमसे दूर नहीं रहूँ। मुझे भी तुमसे दूर रह के कोई सुकून नहीं मिलता है, और तुम भी उस अस्पताल में मालिक बनकर रहना। मैं तो एक डॉक्टर हूँ और अब हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी, इसीलिए मैं यह सब कर तुमसे 1 साल तक दूर रही। और मेरा जो घर है, मेरे माँ बाप जो दिया है, जो मेरे चाचा रखते हैं, वह जायदाद पे हॉस्पिटल बनाने में खर्च करूँगी। और हम अब गांव में ही रहेंगे, क्योंकि गांव में हॉस्पिटल नहीं है। हम गांव में हॉस्पिटल खोलते हैं ताकि हम सभी गरीब गांव वालों की मदद कर सकते हैं। यह सुनकर मैं अपनी पत्नी की तारीफ़ें करने लगा था और उस पर मुझे गर्व भी महसूस हो रहा था। मैं तो उसे गलत ही समझ रहा था, लेकिन मेरी पत्नी इतनी अच्छी सोच की निकलेगी मुझे मालूम ही नहीं था। मेरी पत्नी ने बहुत अच्छी तरकीब निकाली थी अपने गांव वालों की मदद करने के लिए, और कुछ ही दिनों में मेरी बीबी अपने चाचा के साथ मिलकर कुछ हिस्सा प्रॉपर्टी का हिसाब किताब करके, उसने बात करके अपने चाचा से इस बात की राय लेकर के अस्पताल खोलने लगी थी। मैं भी उसका पूरा सहयोग कर रहा था। मेरे माँ बाप भी बहुत खुश थे इस बात से, और सीमा के चाचा भी बहुत खुश थे, और सारे गांव वाले भी इस काम से बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि गांव में हॉस्पिटल नहीं होने के कारण सबको दूर शहर में जाना पड़ता था, जिसकी वजह से कोई मरीज की तो रास्ते में ही मौत हो जाती थी। अब गांव वालों को भी सही लगा था, वह बहुत खुश थे सीमा पर, और कुछ ही महीने में हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया था और हम गांव में ही शिफ्ट हो गए थे। मैंने अपनी पत्नी को बहुत गलत समझा था, लेकिन वह गलत नहीं थी, वह तो बिल्कुल सही थी। वह तो पूरा फ्यूचर देख रही थी मेरे साथ साथ पूरे गाँव वालों का, और एक अच्छी डॉक्टर भी साबित हुई थी। अब हमारा गांव में हॉस्पिटल चलने लगा था और गरीबों की भी मदद होती थी। जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे, हम उनको फ्री में इलाज कर दिया करते थे, और इससे हमें दुआएं मिलती थी, जो कि हमें बहुत अच्छा फील होता था। तो अपने लिए ना सही, कुछ दूसरों के लिए भी किया जाना चाहिए, ताकि हमें दुआएं मिल सकें। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद।